क्या आपको जीएसटी के कंप्लायंस से डर लगता है? क्या एक फोबिया हो गया है आपको कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई गलती हो जाए जीएसटी के कंप्लायंस में? अगर ऐसा है, हर समय आप डरते रहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। तो नमस्ते, मैं राजकुमार सक्सेना, राज डिजिटल पार्क जीएसटी सुविधा केंद्र का ओनर। मैं भिवाड़ी राजस्थान से हूं और टैक्स कंसल्टेंट हूं। निकल पड़ा हूं अपने मिशन पर, अपने हिंदी भाषी क्षेत्र के कम से कम 25 लाख लोगों को जीएसटी के रूल्स रेगुलेशन से रूबरू करवाऊं, इनकम टैक्स के रूल्स रेगुलेशन से रूबरू करवाऊं। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप मेरा साथ दोगे? दोस्तों, इतना बड़ा मिशन है, और ये मिशन किसके लिए है? जो बिजनेसमैन हैं, स्टार्टअप हैं, फ्रीलांसर हैं, एडवोकेट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सीए हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स हैं, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, उन लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उनके हित में ही, टैक्स पेयर्स के हित में तो है ही, इनके हित में भी ये वीडियोज में लेकर के आता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी कमाई में लगा हुआ है, कैसे भी कमाई आनी चाहिए, उनको अपने आप को अपडेट करने का मौका ही नहीं मिलता है, तो वो मौका हम देते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे लर्न विद आरडीपी के इस चैनल पर आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको कोई भी अपडेट सबसे पहले पहुंचने से चूक न जाए। ये आपके हित में है दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन हमें उस सब्सक्रिप्शन से इतना मोटिवेशन मिलता है, इतनी मोटी मोटी किताबों से छांट छांट करके अच्छी अच्छी चीजें, आपकी अपडेट्स वाली चीजें, रूलिंग्स पढ़ के, रूल पढ़ के, एक्ट पढ़ के, सेक्शंस पढ़ के, कोर्ट की रूलिंग्स पढ़ के, सर्कुलर्स पढ़ के आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें, अपडेट्स लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, मेरा मिशन है कि कम से कम 25 लाख लोगों तक ये रूल्स रेगुलेशन पहुंचने चाहिए। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए, लाइक कमेंट शेयर चाहिए, इसी से हमारा काम हो जाएगा। ये ज्ञान जीएसटी का आप लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं सीख पाएंगे, जो हम आपको फ्री में अपने वेबिनार में सिखाते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं जीएसटी की कंप्लायंसेस की, जिसमें आपको डर लगता है, हर समय कुछ ना कुछ लगा रहता है, कोई गलती ना हो जाए। ये डर की जड़ है आपकी लैक ऑफ नॉलेज, अपडेशन में प्रॉब्लम, टाइम ना होना, ये सब प्रॉब्लम्स है। तो मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने वाला हूं। चलते हैं, हमारा वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो चलते हैं, आपका टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए शेयर करता हूं आपके साथ मैं अपना धांसू से धांसू, अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन, जिसके द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो डर है वो इधर से है, और वो डर निकालने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अब तक कम से कम 2000 लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचा चुका हूं। कम से कम 3-4 हजार मेरे टैक्स के क्लाइंट्स हैं, जीएसटी के कुछ क्लाइंट्स हैं, सभी क्लाइंट्स मिला करके मैं अपनी बात उन तक पहुंचा रहा हूं। मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। आशा करता हूं आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे और कम से कम 25 लाख लोगों तक फ्री में जीएसटी और इनकम टैक्स के रूल्स रेगुलेशंस को लेकर के पहुंचूं। रीजन क्या है? मैंने देखा बहुत से लोग इनोसेंट हैं, फिर भी गलती कर जाते हैं, और वो पेनाल्टी और ऑफिसर्स के चक्कर लगाते लगाते डिपार्टमेंट के परेशान हो जाते हैं, कई तो बिजनेस छोड़ देते हैं। दोस्तों, भिवाड़ी शहर इतना बड़ा नहीं है, यहां पर मैं ऐसी घटनाएं बार बार देखता हूं। हालांकि इंडस्ट्रियल एरिया है ये, लेकिन लोग परेशान हैं, उनको नॉलेज नहीं है। और दूसरी चीज यह भी है कि नॉलेज गेन करने का टाइम भी नहीं है। बट मैंने तो ठान लिया है कि मैं आप तक ये नॉलेज पहुंचाऊंगा। जीएसटी कंप्लायंस से डर क्यों लगता है? मैंने आपको जैसा बताया कि जीएसटी कंप्लायंस से आपको जो डर लगता है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड की प्रॉब्लम है, आपके माइंड मैप की प्रॉब्लम है, आपके सोच की प्रॉब्लम। तो सही सोच कैसे बनाए, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। क्या आपको भी हर महीने ये डर लगता है कि कहीं जीएसटी नोटिस ना आ जाए, या ये सोचकर टेंशन होती है कि कंप्लायंस इतना मुश्किल क्यों है? क्या कंप्लायंस करने के लिए आपको सीए बनना जरूरी है? बिल्कुल नहीं।
सिर्फ और सिर्फ राज डिजिटल पर कम्युनिटी को ज्वाइन करें, आप एक जीएसटी प्रैक्टिशनर बन करके निकलेंगे, एक टैक्स प्रोफेशनल बन के निकलेंगे। भले ही आप प्रैक्टिस ना करें, लेकिन उस नॉलेज का इस्तेमाल अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, ताकि आपकी जो वर्किंग कैपिटल है पेनाल्टी और इंटरेस्ट में घुस जाती है वो ना जाए, आपका रिफंड डूब जाता है, आपका आईटीसी पूरा नहीं मिलता है ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है। तो दोस्तों, दिक्कत कंप्लायंस नहीं है, सोच में है। आप देख रहे हो लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट चैनल, जहां हम आपकी जीएसटी जर्नी को सिंपल बनाते हैं। आज के एपिसोड में हम उन 8 सोच की बात करेंगे जो आपको नोटिस और पेनाल्टी के करीब ला जाती है। वो 8 कौन सी ऐसी सोच है जिसकी वजह से आपको पेनल्टी आ जाती है? दोस्तों, माइंड की जो वर्किंग प्रणाली है वो ये है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही हो जाता है। माइंड से वैसे ही हार्मोन्स निकलते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज होगी, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव सोचोगी। कितने लोगों ने इस चीज को महसूस किया है? ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में जरूर लिखें कि क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, साइकिल चलाना सीख रहे हैं, कार चलाना सीख रहे हैं, डर लग रहा है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, और जब ये डर आपके अंदर बैठ गया तो एक्सीडेंट पक्का होता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ध्यान रहे, मैं आपके हर कमेंट को देखता हूं, उसका जवाब देता हूं। सब्जेक्ट रिलेटेड है तो मुझे मजा आता है, अदर देन सब्जेक्ट है तो भी मैं उसका जवाब जरूर देता हूं। तो चलिए चर्चा करते हैं वो 8 पॉइंट कौन से हैं जिनकी वजह से आपके पास पेनल्टी और नोटिस और इंटरेस्ट लगते हैं। वो ऐसी कौन सी सोच है जिनकी वजह से ऐसा होता है? पहली आपकी जो गलत सोच है वो है फाइलिंग इज नॉट कंप्लायंस। पहला पॉइंट है फाइलिंग इज नॉट कंप्लायंस। दूसरा पॉइंट है लेट फीस इज नॉट छोटी बात। तीसरा पॉइंट है नोटिस आर नॉट रूटीन। इन पर वन बाय वन विस्तृत चर्चा करेंगे, पहले आप ये सब नोट कर लें। चौथा पॉइंट है फेक इनवाइस, रिस्की शॉर्टकट। पांचवा पॉइंट है ऑडिट इज नॉट ओनली फॉर बिग कंपनीज। छठा पॉइंट है सीए देख लेगा, मेंटलिटी इज डेंजरस। सातवां पॉइंट है रिकंसिलेशन इज नॉट टाइम वेस्ट। आठवां पॉइंट है एनुअल रिटर्न इज नॉट जस्ट अ फॉर्मेलिटी। ये 8 पॉइंट अब हम वन बाय वन करने के लिए वन बाय वन आपको डिटेल में बताएंगे। चलते हैं पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट है फाइलिंग इज नॉट कंप्लायंस। जनरल थिंकिंग क्या होती है? फाइलिंग कर दी, हमारा कंप्लायंस कंप्लीट हो गया, हम तो हर महीने जीएसटी रिटर्न भरते हैं जी। अरे आपने जीएसटी रिटर्न भर दिया, फाइलिंग कर दिया, तो क्या कंप्लायंस हो गई? इसके आगे भी बहुत सारा काम है। तो यहां पर 2 तरीके के माइंडसेट हैं आपके। एक तो इस चीज को फॉलो करने वाला कि फाइलिंग अकेली से कंप्लायंस कंप्लीट नहीं होता, और दूसरा ये कि रियल में ये गलत बात है। तो रॉन्ग माइंडसेट क्या है? रिटर्न फाइल कर दिया, काम खत्म। आप लोगों में से कितने लोग ये चीज सोचते हैं कि रिटर्न फाइल कर दिया तो काम खत्म, आप तो सीधा एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे, साल भर बस यही रिटर्न फाइल करते रहेंगे? अगर उनमें से आप हो तो आपके लिए ये चैलेंज है कि आप राइट माइंडसेट में अपने आप को कन्वर्ट करें। और क्या करें राइट माइंडसेट में? रिटर्न फाइल करना शुरुआत है आपके कंप्लायंस की। एक्यूरेसी और रिकंसिलेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज मैंने अपना लाइव सीजन किया है जिसमें हमने ये बताया है कि कंप्लायंसेस के मतलब लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, इस पर मैं चर्चा कर रहा था। उसमें एक कंप्लायंस आ गया, जीएसटी की कंप्लायंस। तो उसमें सप्लाई के बाद रजिस्ट्रेशन पहला कंप्लायंस होता है, रिटर्न फाइलिंग दूसरा कंप्लायंस होता है। तो पहले तो आपको टाइमली रिटर्न फाइल रजिस्ट्रेशन करना है। थ्रेशोल्ड लिमिट अगर आपकी पूरी हो गई, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो डे 1 से, या जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो पहली कंप्लायंस आपने पूरी कर ली। दूसरी कंप्लायंस शुरू होती है रिटर्न फाइलिंग से। रिटर्न फाइलिंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कंप्लायंस, बट बाय फाइलिंग द रिटर्न इट इज नॉट नेसेसरी कि योर कंप्लायंस हैज बीन कंप्लीटेड। नो। तो अपना माइंडसेट शुरू करो कि रिटर्न फाइल करना शुरुआत है। एक्यूरेसी और रिकंसिलेशन भी उतनी ही जरूरत है। एक्यूरेसी कहां से आएगी, रिकंसिलेशन कहां से आएगी? तो कंप्लायंस का जो तीसरा कंपोनेंट है वो है एक्यूरेसी एंड रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर। तो जब आप प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग रखोगे, बुक कीपिंग रखोगे, अपने सेल्स के वाउचर, सेल्स के बिल, परचेज के बिल, टैक्स इनवॉइस सबकी डिटेल प्रॉपर रखोगे, सबके जीएसटी नंबर, एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रॉपर, देन
यू हैव टू फाइल रिटर्न विद एक्यूरेट डिटेल्स। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट आपकी एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए, रिकंसिलिएशन एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। ये सब तब पॉसिबल है जब आप कंप्लायंस के सभी कंपोनेंट्स का फुलफिल करें, पूरी तरीके से पालन करें। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, जीएसटीआर 3 भी फाइल किए बिना जीएसटीआर 2 भी मैच किए, जीएसटीआर 3 भी फाइल किया बिना जीएसटीआर 2 भी मैच किए। अब आप बोलोगे सर 3 भरना होता है, 2 क्यों चेक करना है? 2 तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है ना, वो तो वही जनरेट होगा जो हमने परचेज की है। यू आर डूइंग मिस्टेक हियर। सपोज करिए आपने 1 लाख के 10 बिल, आई मीन टू से टोटल परचेज आपकी महीने की 1 लाख की है, और 10 पार्टियों से आपने 10 बिल कलेक्ट करके वो 1 लाख की परचेज करी है। उसमें 18% के हिसाब से आपका 18,000 रुपए टैक्स आपने पे किया है। आपका मानना है, अगर आप रॉन्ग माइंडसेट पर हैं, कि 18,000 मेरा आईटीसी आना ही चाहिए। अब आपको यह देखना है कि आपने जो परचेज किया है, क्या उसमें सप्लाई का जो कंसेप्ट है परचेज में, इनवर्ड सप्लाई आपकी प्रॉपर सप्लाई है या नहीं। क्या आप 18,000 रुपए के लिए 100% एलिजिबल हैं आईटीसी लेने के लिए? अगर हैं तो आपके 2B में जरूर आ जाएगा। इवन दो अगर आपने टोटल कंसिडरेशन के लिए सेल्स सप्लाई कंप्लीट करी है, बिजनेस के लिए की है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए की है, तो सप्लाई कंप्लीट हो गई, इनवर्ड सप्लाई आ गई, इनवाइस आपके पास आ गया। लेकिन अगर आपके सप्लायर ने वो सेल्स डिक्लेयर नहीं करी तो आपके 2B में वो नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर मुझे तो 18,000 रुपए चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, वो नहीं भरता तो उसकी गलती। जी नहीं, इट्स योर मिस्टेक, यू हैव टू फॉलो अप विद दैट सप्लायर कि भाई साहब आपने जीएसटीआर 1 भर दिया कि नहीं भर दिया। भर दिया है तो हमारे 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा आपका आईटीसी, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा बाय बुक्स और प्रूफ, तो आपका आईटीसी 2B में शो होने लगेगा। तो 2B में जो आईटीसी आ रहा है, 3B में उस आईटीसी को क्लेम करें, ना कि जो आपने परचेज के आधार पर आईटीसी आ रहा है उसको क्लेम करें। मिस्टेक हो सकती है, इनएक्यूरेट 3B भरा जा सकता है इसकी वजह से। आपको मैं समझाता हूं इस तरीके से, जीएसटी कंप्लायंस के लिए सही माइंडसेट कैसे बनाएं। रॉन्ग माइंडसेट होता है रिटर्न फाइल करना ही सब कुछ है, राइट माइंडसेट होता है एक्यूरेसी और रिकंसिलिएशन पर फोकस करें, तो रिटर्न फाइल आपका सही जाएगा। रिटर्न फाइल करना ही सब कुछ नहीं है, एक्यूरेट एंड टाइमली फाइल करना सही है। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। लेट फाइलिंग इज नॉट छोटी बात, जिससे आप ये बोलते हो अरे यार कितनी पेनाल्टी लगेगी, 25 रुपए 50 रुपए पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगती है, दे देंगे ना, 100-200 रुपए पेनाल्टी लगेगी, क्या दिक्कत है। अगर आपने ऐसा सोचा तो आप रॉन्ग माइंडसेट पर हैं। लेट फी भर देंगे, टेंशन नहीं, आपका माइंडसेट गलत है, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और दोस्तों आज हम जीएसटी के नोटिस और पेनाल्टी और इंटरेस्ट पर आपकी सोच से रिलेटेड ही चर्चा कर रहे हैं। आप सोच बदलेंगे, आपका कंप्लायंस एक्यूरेट पक्का होगा। तो राइट माइंडसेट क्या है, लेट फाइलिंग से प्रोफाइल वीक होती है और रिफंड डिले होता है, पेनाल्टी और स्क्रूटनी का चांस बढ़ता है। ये माइंडसेट के साथ अगर आप काम करोगे तो आप कभी लेट नहीं होगे, ना ही आपका रिफंड डिले होगा और ना ही आप पर पेनाल्टी लगेगी और ना ही स्क्रूटनी का चांस बढ़ेगा। जैसे एक बिजनेस को बार बार लेट फाइलिंग के कारण रिफंड होल्ड हो गया क्योंकि वो रिस्की टैक्स पेयर टैग में आ गया, तो इस चीज को जीएसटी डिपार्टमेंट बराबर चेक करता रहता है कौन कैसा टैक्स पेयर है। इस समस्या का समाधान क्या है, टिप्स को नोट कर लीजिए। इंटरनल डेडलाइन बना लो, कैलेंडर में नोट कर लो, ड्यू डेट से पहले फाइल करना अपना हैबिट बना लो। नोट कर लो दोस्तों, इंटरनल डेडलाइन बना लो, ड्यू डेट से पहले फाइल करना अपना हैबिट बना लो। जीएसटीआर 1 फाइल करने की लास्ट डेट क्या होती है, ड्यू डेट क्या होती है, 11th होती है दोस्तों। मैं भी जीएसटी प्रैक्टिशनर हूं, टैक्स कंसल्टेंट हूं। अपने क्लाइंट्स का मैं 7 तारीख से शुरू कर देता हूं, बल्कि कभी कभी 5 तारीख से शुरू कर देता हूं। उनका पूरा डिटेल मंगा लेता हूं ताकि लास्ट डेट के लिए हमें परेशान ना होना पड़े। पोर्टल पर भी भारी दबाव पड़ता है, कभी सर्वर डाउन हो गया, कभी कुछ मेंटेनेंस में आ गया और आप नहीं भर पाए तो पेनाल्टी आपको लगना है। इसलिए क्यों 11 तारीख तक वेट करना है, 1 तारीख से आपको टाइम मिल गया ना, तो 1 तारीख से भरना शुरू कर दो। तो सही माइंडसेट है कि लेट फाइलिंग से प्रोफाइल वीक होती है और रिफंड डिले, पेनाल्टी और स्क्रूटनी का चांस बढ़ता है। ये माइंडसेट के साथ जब आप फाइल करोगे सही समय पर तो आपकी ना तो पेनाल्टी लगेगी, ना ही आपका रिफंड डिले होगा और ना ही आपके स्क्रूटनी का चांस बढ़ेगा।
करना क्या है, इंटरनल डेडलाइन बना लो, ड्यू डेट से पहले फाइल करने की हैबिट डेवलप कर। लेट फाइलिंग के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कॉन्स एंड प्रोज, मैं इस चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। देखिए लेफ्ट साइड में लेट फी पेमेंट लिखा हुआ है, उसके राइट साइड में लेट फी पेमेंट इज विजिबल, ये विजिबल रहेगा, जिससे आपका रिकॉर्ड खराब होगा। रिकॉर्ड खराब होगा तो क्या होगा, प्रोफाइल वीक हो जाएगी। लेफ्ट साइड में वीक प्रोफाइल है, वो वीक प्रोफाइल क्यों हुई, लेट फाइलिंग वीकनेस बिजनेस प्रोफाइल। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है रिफंड डिले, लेट फाइलिंग कॉजेस रिफंड डिले। चौथा पॉइंट है इंक्रीज्ड पेनाल्टी, लेट फाइलिंग इंक्रीज पेनाल्टी चांसेस, स्क्रूटनी चांसेस, लेट फाइलिंग इंक्रीज स्क्रूटनी चांसेस। रिस्की टैक्स पेयर टैग, यस, लेट फाइलिंग लीड्स टू रिस्की टैक्स पेयर टैग्स। दोस्तों बत्ती जली, बल्ब ऑन मोमेंट आपको दिया। और एक चीज बता दूं, ये पूरा ब्लॉग आपको हमारी वेबसाइट https://www.rajdigitalfast.com पर मिल जाएगा, ये पूरा ब्लॉग। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर इतना अच्छा प्रेजेंटेशन काश हमें मिल जाता। इवन दो अगर आपको चाहिए है तो आप हमारी आरडीपी चैनल का सब्सक्रिप्शन लिंक को क्लिक करिए, फ्री कंसल्टेंसी लिंक को क्लिक करिए, वहां पर बोलिए कि आपको ये पूरा चाहिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट का पर्पज यह है कि आप हमारी कम्युनिटी के पार्ट हैं इसलिए, और मेरे मिशन का पार्ट बन रहे हैं इसलिए। चलते हैं आगे। मुझे पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज मिलती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक, कमेंट, शेयर ही मेरे लिए बहुत बड़ी वैल्यू है, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी इंपॉर्टेंट चीज प्रोवाइड करूंगा जो लाखों रुपए दे करके भी आपको कोई देने वाला नहीं है। पॉइंट नंबर 3 की चर्चा करते हैं, जिसमें बोलते हैं नोटिस आर नॉट रूटीन, नोटिस आर नॉट रूटीन। तो आप किस माइंडसेट के हैं ये डिसाइड करना। रॉन्ग माइंडसेट बोलता है नोटिस तो सबको आता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। और राइट माइंडसेट वाला सोचता है हर नोटिस का रिप्लाई टाइमली और डिटेल में होना चाहिए, वरना डिफॉल्ट रिकॉर्ड बन जाता है। आप किस मानसिकता के हैं, आप अपना रिकॉर्ड डिफॉल्टर बनाना चाहते हैं या समय पर रिप्लाई देना चाहते हैं। समय पर रिप्लाई ना देने का बहुत सारा गंदा रिजल्ट होता है, पेनल्टी आती है, इंटरेस्ट लगता है, डबल टैक्स लगता है, पता नहीं क्या क्या होता है, इंप्रिजनमेंट तक होता है। जैसे ASMT 10 इग्नोर किया तो कुछ समय बाद ASMT 13 से 1.5 लाख का डिमांड आ जाएगा। एक एग्जाम्पल है, टिप्स नोट कर लीजिए। 7 दिन का विंडो होता है, रिप्लाई करो या एक्सटेंशन लो, लेकिन इग्नोर मत करो। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, नोटिस शुड नॉट बी रूटीन आपके लिए। जो आप बोल रहे हैं नोटिस तो सबको आता है, हमें भी आगे, कौन सी बड़ी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर नोटिस ना आए पहले तो इसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, नोटिस आ जाए तो उसको टाइमली डिटेल में जवाब देना चाहिए। अगर टाइमली जवाब नहीं दोगे तो आप डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिए जाओगे, आपका रिकॉर्ड डिफॉल्टर का हो जाएगा। ये कैसे होगा, टिप्स को नोट कर लीजिए कि 7 दिन का विंडो होता है, रिप्लाई करो या एक्सटेंशन लो। अगर 7 दिन में रिप्लाई नहीं दे सकते हो तो एक्सटेंशन ले लो, लेकिन इग्नोर मत करो। क्या होगा, ज्यादा पेनाल्टी लगेगी, दे देंगे ना। नो, यू आर ऑन रॉन्ग माइंडसेट। माइंडसेट चेंज करिए, सोच को बदलिए, 7 दिन के विंडो में ही जवाब दे दीजिए, नहीं दे पा रहे तो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करो। जीएसटी नोटिस का रिस्पॉन्स, नोटिस तो सबको आता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हर नोटिस का रिप्लाई टाइमली और डिटेल में होना चाहिए, वरना डिफॉल्ट रिकॉर्ड बन जाता है। जो नीले कलर से ये महानुभाव बने हुए हैं, ये रॉन्ग माइंडसेट वाले हैं। ये क्या कहते हैं नीले कलर में, नोटिस तो सबको आता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और ये मोहतरमा बनी हुई है ग्रीन कलर में, इनका राइट माइंडसेट है, हर नोटिस का रिप्लाई टाइमली और डिटेल में होना चाहिए, वरना डिफॉल्ट रिकॉर्ड बन जाता है। तो दोस्तों पिक्चर के माध्यम से भी मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 प्रॉपर्ली समझा दिया। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं समझ में आया तो क्या समझ में नहीं आया ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको मैं जवाब दूंगा। चलते हैं 4th नंबर पॉइंट पर, फेक इनवाइस इक्वल्स टू रिस्की शॉर्टकट। रॉन्ग माइंडसेट वाले क्या सोचते हैं, सब करते हैं एडजस्टमेंट, क्या फर्क पड़ता है। राइट माइंडसेट वाले सोचते हैं एक गलत इनवाइस पूरी चेन को एक्सपोज कर सकता है, आईटीसी ब्लॉक हो सकता है। आप रॉन्ग माइंडसेट में हैं या राइट माइंडसेट में हैं, आप डिसाइड करिए। मेरा रिकमेंडेशन है कि यू मस्ट बी ऑन राइट माइंडसेट, यानी कि गलत इनवाइस पूरी चेन को एक्सपोज कर सकता है और आप बर्बाद हो सकते हैं, आपका आईटीसी ब्लॉक हो सकता है, आपका रिफंड ब्लॉक हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। जैसे एक वेंडर नॉन एग्जिस्टेंस निकला,
10 लाख का आईटीसी रिवर्स हुआ, 18% इंटरेस्ट लगा और पेनाल्टी लगी। ये चीज कैसे अवॉइड की जाए, इसकी टिप्स नोट कर लीजिएगा। वेंडर की जीएसटी फाइलिंग हिस्ट्री चेक करो। जो आपका वेंडर है उसके जीएसटी फाइलिंग को, हिस्ट्री को चेक करो। एक्टिव स्टेटस कंफर्म करो, तब उसके साथ ट्रांजैक्शन। जीएसटी कंप्लायंस के लिए सही माइंडसेट कैसे चुने। रॉन्ग माइंडसेट लाल कलर से दिखाया जा रहा है और राइट माइंडसेट हरे कलर से दिखाया जा रहा है। दोनों में तुलना की जा रही है। एडजस्टमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता और आईटीसी ब्लॉक होने से बचो। आपको चुनना है कि आपको कौन सा माइंडसेट करना है। चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। ऑडिट इज नॉट ओनली फॉर बिग कंपनीज। रॉन्ग माइंडसेट वाले सोचते हैं छोटी फर्म है, ऑडिट का चांस ही नहीं है। राइट माइंडसेट वाले सोचते हैं जीएसटी का एआई बेस्ड सिस्टम रेड फ्लैग ट्रैक करता है, टर्नओवर से फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए रुपए 25 लाख टर्नओवर पर भी मिसमैच के कारण स्क्रूटनी नोटिस आया। ये नोटिस ना आए इसके लिए आप ये टिप्स नोट कर लीजिए। ये आरडीपी की टिप्स है, लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट की टिप्स है, राजकुमार सक्सेना द्वारा दी गई टिप्स है, नोट कर लीजिए। मंथली बुक्स क्लीन रखो, मंथली बुक्स क्लीन रखो और ऑटो रिकंसिलेशन टूल्स का यूज करो अगर पॉसिबल हो। जीएसटी ऑडिट रिस्क राइट माइंडसेट वालों के लिए कभी नहीं होता, रॉन्ग माइंडसेट वालों के लिए होता है। चलते हैं 6 नंबर पॉइंट पर। सीए देख लेगा, मेंटलिटी इज डेंजरस। तो रॉन्ग माइंडसेट क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता होना चाहिए, कंसल्टेंट सब कर लेगा। मुझे क्या करना है, मैं अपने बिजनेस पर ध्यान दूं या जीएसटी के पछड़ों में पढ़ूं। सीए है ना हमारा, वो सब देख लेगा। राइट माइंडसेट वाला सोचता है जीएसटी का जिम्मा बिजनेस का है, कंसल्टेंट गाइड कर सकता है, जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अगर आपको कोई पेनाल्टी लगी तो आपका कंसल्टेंट देगा कि आप दोगे। इसलिए हर चीज कंसल्टेंट पर नहीं छोड़ना है, आपको जानकारी होना चाहिए और आपका ये दोस्त राजकुमार सक्सेना उस जानकारी को आप तक पहुंचाता है, पहुंचाता रहेगा जब तक 25 लाख लोगों तक मेरी कम्युनिटी में शामिल नहीं हो जाते और मैं 25 लाख लोगों तक इनकम टैक्स और जीएसटी के प्रोविजन को पहुंचा नहीं देता हूं। तो टिप्स को नोट कर लीजिए। हर रिटर्न के बाद समरी जरूर पढ़ लो, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। जीएसटी में जिम्मेदारी ट्रस्ट को संतुष्ट करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन, ब्लाइंड ट्रस्ट, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्फॉर्म ट्रस्ट, रॉन्ग माइंडसेट, राइट माइंडसेट। चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। रिकंसिलेशन इज नॉट टाइम वेस्ट। रॉन्ग माइंडसेट वाले सोचते हैं इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमारा कंसल्टेंट वो देख लेगा, थोड़ी बहुत जानकारी होना ठीक है। लेकिन राइट माइंडसेट वाले सोचते हैं रिकंसिलेशन ही वो शील्ड है जो नोटिस और पेनाल्टी से बचा सकती है। एग्जाम्पल के लिए जीएसटीआर 2B से 2 लाख का मिसमैच था, एससीएन आया और आईटीसी रिवर्स करना पड़ा। टिप्स नोट करिए, परचेज रजिस्टर वर्सेस 2B को मंथली बेसिस पे मैच करना छोड़ो मत, करते रहिए। जीएसटी कंप्लायंस के लिए सही माइंडसेट कैसे बनाए, ये दोनों माइंडसेट का कंपेयर करें। रॉन्ग माइंडसेट लाल कलर से है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। राइट माइंडसेट बोलता है रिकंसिलेशन को एम्ब्रेस करें, एम्ब्रेस करें। पॉइंट नंबर 8, एनुअल रिटर्न इज नॉट जस्ट अ फॉर्मेलिटी। रॉन्ग माइंडसेट वाले क्या सोचते हैं जीएसटीआर 9 ऑप्शनल है तो फाइल क्यों करें। राइट माइंडसेट वाले बोलते हैं जीएसटीआर 9 एक सेल्फ ऑडिट होता है जिससे गलतियां खुद पकड़ जा सकती हैं। एग्जाम्पल, एनुअल रिटर्न फाइल करने के बाद पता चला 5 लाख का आईटीसी गलत क्लेम हुआ था, रिवर्स करना पड़ा और इंटरेस्ट देना पड़ा। टिप नोट कर लीजिए, चाहे ऑप्शनल हो या मैंडेटरी, आपको करना है, ये आपके भले के लिए। एक एग्जाम्पल दूं, ट्रैफिक पुलिस बोलती है बाइक पर आपको हेलमेट लगाना मैंडेटरी है, तो आप लगाते हो। क्या आपको पता है कि वो आपकी सेफ्टी के लिए भी जरूरी है? तो आपको अपनी सेफ्टी करना है भले ही ऑप्शनल क्यों ना हो। तो जीएसटीआर 9 फाइल जरूर करें, इट्स स्ट्रेंथेन्स योर प्रोफाइल। जीएसटीआर 9 फाइल करने के लिए सही माइंडसेट चुनें। रॉन्ग माइंडसेट जीएसटीआर 9 को ऑप्शनल समझें, राइट माइंडसेट जीएसटीआर 9 को सेल्फ ऑडिट समझें। दोस्तों, अब इस वीडियो को रैप अप करने का टाइम आ गया है। जीएसटी कंप्लायंस टफ तब लगता है जब हम उससे सिर्फ एक बर्डन समझते हैं, लेकिन जब आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है तो जीएसटी एक सिस्टम बन जाता है, स्ट्रेस नहीं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में लिखना। तो सोच बदली, कंप्लायंस इजी हो गई। आप देख रहे हो लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और माइंडसेट शिफ्ट के साथ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये आज का माइंडसेट वाला पेनल्टी और रिटर्न पर, कंप्लायंसेस पर? मैंने आपको कंप्लायंसेस के 8 पॉइंट बताए। 8 माइंडसेट के साथ आप चले। 8 माइंडसेट थे रॉन्ग, 8 माइंडसेट थे राइट। आप राइट वाले को चुनते हो, रॉन्ग वाले को चुनता हूं, आपके ऊपर छोड़ता हूं। जो जो एग्जाम्पल मैंने आपके पास दिए हैं
अगर उनमें से कोई भी घटना आपके साथ घटी हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपको राइट माइंडसेट के बारे में बताऊंगा, क्या करना चाहिए आपको उसके बारे में बताऊंगा, पहली चीज। और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि चलते चलते आपको कोई भी अपडेट छूट ना जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मेरी ये जानकारी अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, फ्रीलांसर हैं, टैक्स पेयर हैं, प्रोफेशनल हैं, कंसल्टेंट हैं, जीएसटी प्रोफेशनल हैं, हुएवर में भी देर एमएसएमई वाले हैं, ये जानकारी उन तक जरूर पहुंचाएं, किसी का तो भला हो। तो दोस्तों लर्न करते रहिए, जानकारी को इंप्लीमेंट करते रहिए और अर्न करते रहिए, ये हमारा नारा है। और हमारा वादा है कि हम आप तक जीएसटी के सभी रूल्स रेगुलेशन पहुंचाएंगे। इसी के साथ अब ये वीडियो बंद करता हूं। नमस्ते, जय हिंद।